हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी एनुअल क्लासेस में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 से बड़ी कह रहा पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण और प्रकृति के बारे में। द्विघात समीकरण देगा और कहेगा द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, यानी वास्तविक है कि काल्पनिक है कि परिमेय है कि असमान है। ये सब प्रक्रिया कब लगेगा, इसके लिए मेथड होता है, फार्मूला होता है, उसी का हम प्रयोग करेंगे तभी सवाल हल कर पाएंगे। पहला फार्मूला कहेगा b² - 4ac। ये निशान जो बता रहा है जब ये 0 से बड़ा हो, पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है, संख्या मिल गया हमें 4, 16, 25, 36, 81। ये सब संख्याएं कैसी हैं, पूर्ण वर्ग है। ये सब संख्याएं कैसी हैं, पूर्ण वर्ग हैं। तो इनका मूल जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, वास्तविक परिमेय। क्या लिखेंगे, वास्तविक परिमेय। दूसरा कंडीशन बनेगा b² - 4ac। ये भी मान 0 से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो। पूर्ण वर्ग ना हो, जिसे पूर्ण वर्ग ना हो 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7, 6, ये सब संख्याएं कैसी हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इनके जो मूलों के लक्षण होंगे वो वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे। वास्तविक होंगे और अपरिमेय होंगे। अगला स्टेप बनेगा, थर्ड पोजीशन कह रहा है b² - 4ac बराबर 0 हो। अधिकतर सवाल इसी बेस पर पूछता है, b² - 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। अब वो सवाल कैसे चेंज कर देता है वो आने वाले हम वीडियो बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। कह रहा है b² - 4ac बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे। आगे कंडीशन कहेगा b² - 4ac जब मान 0 से कम हो, 0 से कम हो तो क्या कहेंगे, उसको काल्पनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, काल्पनिक कहेंगे। तो ये चारों टॉपिक में याद करना है। कब, जब द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण क्या होता है इसको बताया गया था, ax² + bx + c बराबर 0। यानी जब हमें मूलों के लक्षण या प्रकृति को बताना है तो इसी 4 टॉपिक को लगाना पड़ेगा। चारों में से जो भी ऑप्शन लगेगा उसी का नाम दिया जाएगा। अब सवाल में पूछता है कभी कभी समीकरण दे देगा, कहेगा बताइए मूल वास्तविक परिमेय, मूल वास्तविक परिमेय। तो ये क्या आ जाएगा, b² - 4ac, यानी उसका मान 0 से बड़ा है तो पूर्ण वर्ग है। तो क्या होगा, मूल वास्तविक परिमेय होगा। जब वही मूल कहेगा वास्तविक है और अपरिमेय है, वास्तविक और अपरिमेय है तो लगाएंगे b² - 4ac। ये जो लगाएंगे 0 से बड़ा हो, मूल मान बड़ा हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग ना हो, जिसे आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 6। तो ये सब क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक अपरिमेय, मूल वास्तविक अपरिमेय। फिर कहेगा b² - 4ac बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। अब सवाल चेंज कर देता है, वो कहेगा मूल बराबर है तो p के मान ज्ञात करो, मूल समान है तो q के मान ज्ञात करो। क्वेश्चन के अनुसार इस फार्मूले को हम लगाते रहेंगे। अगला टॉपिक बनेगा, अगर सवाल कहेगा मूल वास्तविक ना हो, काल्पनिक हो तो क्या लगाएंगे, b² - 4ac, यानी 0 से कम हो, 0 से कम है। बच्चों अभी तक हमने केवल फार्मूला को पढ़ा जाना है। अब हम सवालों के अनुसार फार्मूले को लगाएंगे तभी समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यानी पहला सवाल कह रहा है 2x² - 4x + 3 बराबर 0 है तो मूलों के लक्षण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, मूलों के लक्षण ज्ञात करो। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण बना हुआ है, समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे। तुलना क्यों करते हैं, ये भी c का मान ज्ञात करने के लिए। यहां पर स्क्वायर मिलेगा, कट जाएगा, ये बराबर 2 मिले, b बराबर कितना मिल जाएगा, -4, तो c बराबर 3 मिल जाएगा। अब हमें फार्मूला पता है, मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। हम लगाएंगे हम लोग b² - 4ac, b² - 4ac। b का मान -4 गुणे ये का मान 2 तो c का मान 3। ये आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस, स्क्वायर में है तो प्लस हो जाएगा 16। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 24। क्या आ जाएगा, 24। अब ये कह रहा है
कह रहा है 16 प्लस है तो माइनस 24 ज्यादा है, तो माइनस में से क्या घटाएंगे, यानी 24 में से 16 प्लस है तो 16 में से 24 घटा दो, 16 में से 24 घटा दो तो क्या हो जाएगा -8। अब ये क्या मिला, हमने बताया था वह संख्याएं जो 0 अंक से छोटी हो, 0 से छोटी हो, तो 0 से छोटी क्या होती है, माइनस होते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसलिए इनका मूल क्या होगा, इसलिए मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक होगा। क्वेश्चन ऐसे कहेगा मूलों के लक्षण ज्ञात करो, समीकरण अतना से तुलना कराने पर, यानी x² + bx + c = 0 से तुलना करने पर ये बराबर 2 मिल जाएगा, b बराबर -4 तो c बराबर 3, b² - 4ac। अब ये कह रहा है 0 से कम, फॉर्मूला लगाया हमने तो आ जाएगा 16 - 24 यानी -8, जो कि क्या है 0 से कम है, इसलिए क्या आ जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएंगे, वास्तविक नहीं होगा। कभी कभी ऑप्शन देगा मूल का। बच्चा वाला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x² - 8x + 8 = 0, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो या मूलों के लक्षण ज्ञात करो, कुछ भी कह सकता है वो। बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सवालों को बार बार पूछता है बोर्ड। तो बच्चे आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे लगाएंगे इसको हम। समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर जब हम लोग तुलना करेंगे तो ये बराबर 2 मिलेगा, b बराबर -8 मिलेगा, c बराबर 8 मिलेगा। फार्मूला होता है b² - 4ac, अब हमें ये नहीं पता है कि मूल काल्पनिक आएगा कि मूल वास्तविक आएगा कि मूल बराबर आएगा, तो उसी के अनुसार हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। b का मान कह रहा है -8, तो कह रहा है b का स्क्वायर करिए, तो -8 का होल स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 2 है तो c का मान 8 है, ये तो है, ये आ जाएगा 8 गुणे 8 कितना होता है 64, माइनस 8 दूनी 16, 16 चौका 64। ये हमें जानकारी मिल गया कि ये 0 के बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है 0 के बराबर। जब ये 0 के बराबर आ रहा है तो मूल क्या लिखते थे, इसलिए मूल वास्तविक समान 0 के बराबर है तो समान है, वास्तविक है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी मेथड से लगा रहे हैं। समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लीजिएगा, ये बराबर 2 मिल जाएगा, b बराबर -8 तो c बराबर 8, b² - 4ac। अब ये नहीं पता है कि बराबर लगेगा कि बड़ा का निशान लगेगा कि छोटा का निशान लगेगा, तो -8 का होल स्क्वायर करेंगे, -4 गुणे ये का मान 2 है तो c का मान 8 है, 8 गुणे 8 कितना होता है 64 होता है, 4 दुना कितना होता है 8, 8 गुणे 8 64 होता है, 64 में से 64 गया तो क्या बचा 0 बचा, इसलिए मूल क्या है वास्तविक और समान है। बच्चों आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3x² + 2x - 1 = 0, मूलों के लक्षण ज्ञात करो या प्रकृति ज्ञात करो, एक ही बात है, बस क्यों बच्चों को कंफ्यूज करता है ये ऐसा करना है, ठीक, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल इजी वे में हम लोग लगाएंगे। समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, जब हम लोग तुलना करते हैं तो ये भी c का मान निकलेगा, यानी ये बराबर 3 मिलेगा, b बराबर 2 मिलेगा, c बराबर -1 मिलेगा। अब हमें कह रहे हैं मूलों के लक्षण बताना है, b² - 4ac, यही तो। अब ये कह रहा है b का मान कितना है 2, -4 गुणे ये का मान 3 तो c का मान -1, 2 का पावर 2 कितना होता है 4 होता है, माइनस का प्लस, 4 कितना होता है 12। अब ये हमें जानकारी मिल गया कि 16 आ रहा है, 16 कैसी संख्या है, 16 कैसी संख्या है, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 कैसी संख्या है पूर्ण वर्ग है। जब पूर्ण वर्ग है तो क्या होते हैं मूल वास्तविक, क्या होते हैं वास्तविक, पर में
वास्तविक परिमेय। जब हमारा मूल पूर्ण वर्ग के रूप में आ गया, यानी 16 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक परिमेय। और अगर यही मूल वास्तविक ना आए, यानी पूर्ण वर्ग ना बने, तो क्या करेंगे? मूल लिखेंगे वास्तविक अपरिमेय। बस बच्चों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3x² - 4 - 6 = 0। मूलों के लक्षण बताना है। समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, जब हम लोग तुलना करेंगे तो a = 3 मिलेगा, b = -4, c = -6। फार्मूला होता है b² - 4ac। हम लोग लगाएंगे, ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, -4 × 3 × -6, ये आ जाएगा 16 माइनस का प्लस, 4 × 12, 12 4 × 12 कितना होता है? 72। 12 कितना होता है? 72। 72 और 16 जोड़ देंगे, 72 और 6 कितना होता है? 78 और 10 88। क्या हो जाएगा? 88। अब यहां से जानकारी मिल गया, हमारा जो संख्या बता रहा है 88 है, जो 0 से बड़ा है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसके जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं? मूल वास्तविक अपरिमेय होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक और अपरिमेय होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इन फार्मूलों पे 4 ही सवाल बताया गया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग पहला रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसे बोर्ड इस पर सवाल काफी बनते हैं।